हमने लास्ट क्लास के अंदर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया था। उस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हमने ये सवाल किया था लास्ट। इस सवाल के अंदर हमने दो रूल्स इस्तेमाल किए थे। सेकंड रूल इस्तेमाल किया था, सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। उस सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये कहा था कि जो लीडिंग टर्म है उसको रहने दें और जो अनलीडिंग टर्म है उसको हटा दें। न्यूमिनेटर में मैंने देखा तो मेरे पास लीडिंग टर्म क्या थी सर, मेरे पास लीडिंग टर्म 3 की पावर क्यूब, ये मैंने रहने दिया। डिनोमिनेटर में जो लीडिंग टर्म थी वो थी k की पावर 7, वो मैंने रहने दिया। बाकी सारी चीज़ों को हटाया तो मेरे पास एक सीरीज़ बन गई। अब मेरे पास दो सीरीज़ बनी, एक ओरिजिनली मेरे पास ये थी एंड विद द यूजिंग ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास ये एक सीरीज़ बनी। इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर किया कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो वी कंक्लूड कि दिस वन इज बिगर विच इज बी एंड दिस वन इज स्मॉलर विच इज ए। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से ए ऑफ के डिवाइडिंग बाय बी ऑफ के है। ए ऑफ के का मतलब ये, डिवाइडिंग बाय बी ऑफ के का मतलब ये। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो जब ये ऊपर आया तो ये मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये देखा कि k की पावर 7 और नीचे भी k की पावर 7 है। k की पावर 7 को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अल्टीमेट जो आंसर आया वो क्या आया, p इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाई 3 और इसका आंसर है 1। तो हमने ये कहा कि हमारे पास 1 जो कि क्या है, कन्वर्ज, ये एक फाइनाइट नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, तो हमने इसको कन्वर्ज किया था। जो इसकी रूल्स हमने लास्ट पढ़े थे कि इस रूल के मातहत हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कहते हैं। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो टेस्ट, RATIO रेशियो टेस्ट। इस रेशियो टेस्ट का जो मेन फॉर्मूला है वो है ये, लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी u k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई u k। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला रेशियो अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जिंग है और अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब ये डाइवर्जिंग है और अगर इज इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब ये टेस्ट इनकंक्लूसिव है, यानी हमें इस टेस्ट के बारे में नहीं पता। अब हमने ये सवाल लिया और सवाल के अंदर हमने कहा कि u k किसके बराबर है, k डिवाइडिंग बाई 2 की पावर k एंड u k प्लस 1। जरा देखिएगा, इस फॉर्मूले को समझें। इस फॉर्मूले में हमारे पास जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है u k। हमें u k को डिवाइड करवाना है किससे, u k प्लस 1 से। यानी सवाल में जहाँ पे सिर्फ k आ रहा होगा हम उसके अंदर k प्लस 1 कर देंगे, यानी k प्लस 1 और नीचे आएगा सिर्फ ओरिजिनल। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे k है हमने k प्लस 1 कर दिया, यानी u k का आंसर हमारे पास आया k डिवाइडिंग बाई 2 की पावर k एंड u k प्लस 1 का आंसर हमारे पास आया k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई u डिवाइडिंग बाई 2 k प्लस 1। ठीक हुआ। अब हमारे पास लिमिट आई, लिमिट इज इक्वल टू एज पर द फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर रहेगा u k प्लस 1, तो हमने u k प्लस 1 का आंसर था k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2 k प्लस 1, ये आया और इसको डिवाइड किया। तो जैसे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद आंसर आया 2k डिवाइडिंग बाई k। ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ से 2 की पावर k कॉमन ले लिया, यानी 1 डिवाइडिंग बाई 2, 1 डिवाइडिंग बाई 2 को हमने कॉमन ले लिया, यानी k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 1 डिवाइडिंग बाई 2 k प्लस 1 डिवाइड बाई k। जरा ये बात समझिएगा, देखें 2k प्लस 1 है और यहाँ पे है 2 की पावर k। अब यहाँ डिनोमिनेटर से मैं 1 डिवाइडिंग बाई 2 ले रहा हूँ कॉमन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखें आप हमारे पास जो है सवाल है 2 की पावर k प्लस 1, इसको हमने LCM इसका पावर को हमने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद हमारे पास आया 2 की पावर k एंड 2 की पावर 1, तो 1 डिवाइडिंग बाई 2 यहाँ से आया, k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई k। अब इस सवाल के अंदर हमने ये किया कि हमने k कॉमन ले लिया,
न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, तो k कॉमन लेने के बाद k को कैंसिल करवाया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो ये चीज़ हो गई 0। तो बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचा रो इज इक्वल टू हाफ, और हाफ चूँकि लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये कन्वर्जिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ इसी चीज़ को, फिर से समझिए। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में रेशियो टेस्ट की। इस रेशियो टेस्ट के अंदर अगर रेशियो का फॉर्मूला है लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाई यू के, अगर ये लेस देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जिंग है, ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये डाइवर्जिंग है, इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये इनकंक्लूसिव है। ये रूल है। इस रूल के मातहत हमने ये सवाल स्टार्ट किया और कहा कि k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, k डिवाइडिंग में 2 की पावर k, ये ओरिजिनल सवाल है। इस सवाल को हमने रेशियो टेस्ट की मदद से k प्लस 1, यानी जहाँ पे k था अब k प्लस 1 लिखा जाएगा, यानी k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 लिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एज पर द फॉर्मूला वी हैव व्हाट, वी हैव यू के प्लस 1 डिवाइडिंग बाय यू के, सही है। अब इसके अंदर हमने ये कहा कि k प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k डिवाइडिंग बाय k। ये कैसे आया, देखिए ये तो है u ऑफ k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था u k, तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 की पावर k डिवाइडिंग बाय k बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये कहा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये लिया पेन की शीट, k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर k डिवाइडिंग बाई k। हमने इस पावर को ब्रेक कर दिया, यानी k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2 की पावर k इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर k डिवाइडिंग बाई k। फायदा देखिएगा दोस्तों, हमने 2 की पावर k से 2 की पावर k कैंसिल कर दी, हमारे पास बचा 1 ओवर 2, फिर बचा क्या k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई k। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमने k न्यूमिनेटर से कॉमन निकाला, यानी हमारे पास ये जो बीच ये वाला ब्रैकेट है इसमें से हमने k कॉमन निकाला, तो हमारे पास बचा k बाहर आने के बाद 1 प्लस 1 ओवर k डिवाइडिंग बाई k। इस k से ये k कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास हाफ 1 प्लस 1 ओवर k विच इज इन्फिनिटी। जो अगर ये इन्फिनिटी है तो ये 1 प्लस 0 यानी 1 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी 0 के बराबर हुआ, तो ये पूरी चीज 1 के बराबर हो गई, और 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज हाफ, सो हाफ इज लेस देन दिस, यानी ये जो आंसर है दिस इज लेस देन 1, और अगर ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जिंग को शो कर रहा है। दोस्तों अब दूसरा सवाल देखिएगा, हमारे पास है k इज अप्रोचिंग, k इज 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, k की पावर k है, k की पावर k फैक्टोरियल है, ये आ गया हमारे पास u ऑफ k, और इस u ऑफ k को हमने k प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी जहाँ पे k था हमने उसकी जगह पे k प्लस 1 लिखा है। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी हमारे पास फॉर्मूला है k प्लस 1 डिवाइड यानी u k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई u की पावर k, तो ये बना u k प्लस 1। अब देखिए ये ज़रा कटा हुआ है, ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओरिजिनली सवाल था k की पावर k, तो जहाँ पे k वहाँ पे k प्लस 1 लिखा जाएगा, यानी k प्लस 1 की पावर k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, मगर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, यानी k फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय k की पावर k, ठीक है। अब हमने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया, यानी हमने कहा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 की पावर k, ये हमने पावर को ब्रेक किया, डिनोमिनेटर में आया k प्लस 1, और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि फैक्टोरियल में चीज़ें माइनस होती हैं, यानी अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 से गिनती पीछे की तरफ चलेगी, माइनस होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे k प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा था तो k प्लस 1 में से 1 निकालने तो सिंपल k बचेगा। अब ये चूंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके बाद हमने फैक्टोरियल की साइन लगा के इसको स्टॉप कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा,
k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1 की पावर k डिवाइडिंग बाई k की पावर k। अब इसका फायदा क्या है दोस्त? इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आया k की पावर k डिवाइडिंग बाई k की पावर k, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा देखिएगा, मैंने इसमें से k कॉमन निकाला तो था कि यहाँ पे आया k की पावर k, राइट? तो अंदर बचा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर k की पावर k। अब k की पावर k से k की पावर कैंसिल हो जाएगी। अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो बचेगा क्या? देखिए 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज 0, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और ये है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये है 1 की पावर इन्फिनिटी, अगेन ये है अनडिफाइंड। अब ये याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड होने लगे वहाँ पे हम सर्वाइवल के लिए निकलते हैं, यानी बहुत मुश्किल है ये काम। तो हमने इसके अंदर कंसीडर किया क्या कि भाई ये जो चीज़ थी ना, ये वाली चीज़, यहाँ पे आके हम स्टॉप हो गए थे, ये y के बराबर है, यानी y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर k की पावर k। ठीक हुआ? अब अप्लाई करें ln ऑन बोथ साइड, ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ दिस। अब इससे फायदा क्या मिला? लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी k ln ऑफ दिस। अब हमने फिर गौर से देखा तो हमें पता चला कि अगर हम यहाँ पे ln लगा भी देते हैं तो क्या फायदा मिलेगा? अब ln लगाने के बाद जो पावर k थी, ये पावर k ln से पहले आ गई। ln के बाद 1 प्लस 1 ओवर k इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ln ऑफ 1 0 के बराबर होता है। ओके, बट व्हाट अबाउट k? k अगेन इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी फिर आ गया आंसर में। हमें इन्फिनिटी आंसर में नहीं चाहिए, तो हम अब इसमें एक नई चीज लगाते हैं जिसका नाम है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल है क्या? हमने डिफरेंशिएट किया था मैथ्स के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने किया होगा, u डिवाइडिंग बाई v के फॉर्मूले से। एल हॉपिटल रूल के अंदर हम u डिवाइडिंग बाई v के फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, हम न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया और फिर हमने इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो बनेगा क्या? देखें, ln के साथ है 1 प्लस 1 ओवर k, तो एज पर द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इफ यू हैव अ ln देन जो भी ln के साथ होगा वो उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, यानी ये हुआ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ओवर k। ठीक है? अब जो चीज ln के साथ थी ना उसका डिफरेंशिएट लें, तो ln के साथ था 1 प्लस 1 ओवर k, तो हमने जब इसका डिफरेंशिएट लिया तो हमारे पास आंसर आया -1 ओवर k स्क्वायर। ठीक है? अब -1 ओवर k स्क्वायर आया न्यूमरेटर में, वैसे ही डिनोमिनेटर में देखिए 1 ओवर k है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो इसका भी आंसर आएगा -1 ओवर k स्क्वायर। -1 ओवर k स्क्वायर से -1 ओवर k स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 ओवर k। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें, यानी देखें हमने ये पूरी चीज स्टार्ट की थी यहाँ से हमने स्टार्ट की थी ln ऑफ y इज इक्वल टू दिस के बराबर। ठीक है? अब ये चीज किसके बराबर हुई? 1 ओवर k 0 के बराबर है, तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 1। अब लिमिट अगर अप्लाई कर दे तो हमारे पास ln ऑफ y का आंसर आया 1, मगर हमें क्या ln ऑफ y चाहिए? हमें सिर्फ y चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंटी ln ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने एंटी ln ऑन बोथ साइड जब अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? y इज इक्वल टू, देखिए एंटी ln का फॉर्मूला है, जो भी यहाँ पे होगा ना वो उसकी पावर में चला जाएगा, किसकी? e की पावर में। e की पावर बनी 1, यानी y इज इक्वल टू e की पावर 1, और e की पावर 1 किसके बराबर है? e के बराबर है, यानी हमारे यहाँ से आंसर आया रॉ इज इक्वल टू e, और जो कि e का कैलकुलेटर में जो आंसर आता है वो 1 से ज़्यादा आता है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है इसकी। तो e इज ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हमने इसको डाइवर्जिंग कहा। इस सवाल को मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिएगा गौर से दोस्त। हमारे पास सवाल था ये k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक सवाल था ये। इस सवाल के अंदर हमने रूल इस्तेमाल करके जहाँ k था वहाँ पे k प्लस 1 लिख दिया, यानी ये k प्लस 1
k+1 की पावर बनेगी k+1 डिवाइडिंग बाई k+1 का फैक्टोरियल। ये पेज जरा कट गया है, इसका आंसर ये रहा। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें किससे, यानी हमें एक्चुअली डिवाइड करना था इससे, मगर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यानी k फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई k की पावर k। अब इस सवाल में एक आ रही है चीज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि चीज़ पीछे की तरफ जाएगी, यानी k+1 है, फिर आएगा k, फिर आएगा k-1, फिर आएगा k-2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमें जो चाहिए इस केस में वो क्या चाहिए, हमें k+1 का फैक्टोरियल खोलना है, बस k फैक्टोरियल लिख दें, यानी k+1 के पीछे क्या है -1 होगा, जब इसमें से तो सिर्फ आएगा k फैक्टोरियल, और k के बाद फैक्टोरियल लगाने के बाद हमने इसको स्टॉप कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस k फैक्टोरियल से ये k फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस k+1 से ये k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचे k+1 की पावर k डिवाइडिंग बाई k की पावर k। ठीक है, अब इसमें से मैं k कॉमन ले लूँगा, यानी k की पावर k आ गया, अंदर बचा 1 + 1/k और फिर बाहर आ गया k। अब k की पावर k से इस k की पावर k को कैंसिल कर दिया, और जब हमने लिमिट अप्लाई की, जब हमने इसकी लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आया 1 + 1/∞ जो है 0, तो यानी 1 की पावर बनी इन्फिनिटी, और ये है अनडिफाइंड। तो जब चीज़ें अनडिफाइंड हो जाए तो अब हमें इसके अंदर ln का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हेल्प लेनी पड़ेगी ln की। अब y = ये है पूरा, अब अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। जब आप ln बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर k है ना, ये पावर k पहले आ जाएगी, यानी यहाँ पे आया k ln of 1 + 1/k। ठीक है, अब हमने जब इस पे लिमिट अप्लाई की तो देखा कि ये चीज़ तो हो गई 0, बट इसके अंदर अगेन k आया, और k चूँकि इन्फिनिटी के बराबर है तो ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 0 हुआ। अब हम इस पे अप्लाई कर दें एल हॉपिटल रूल, क्योंकि यहाँ पे भी हमें आंसर में इन्फिनिटी मिला जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमने इस पे अप्लाई किया एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास देखें ln of y = लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब एल हॉपिटल रूल के अंदर काम ये होता है कि हमारे पास ये जो आंसर था ना, इस आंसर को हम डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे पास क्या था, यहाँ पे था ln of 1 + 1/k, और यहाँ पे था हमारे पास k। ठीक है, इस k को हम इसके रेसिप्रोकल में ले गए, यानी ये k 1/k है, तो जब ये ऊपर आएगा तो डायरेक्ट k ही बन जाएगा। मगर इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है क्योंकि हमें तंग ये चीज़ कर रही है ना, तो हम इसको इसके रेसिप्रोकल में ले गए। अब हमने जब इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो डिफरेंशिएट ही होगा, मगर उसमें u डिवाइडिंग बाई v का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमारे पास आंसर आया 1/k प्लस, देखिए इसको जब हम ln से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी ln के साथ होता है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 1/k। और जब आप इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/k², और वैसे ही 1/k का जब आप डिफरेंशिएट लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/k²। तो -1/k² से -1/k² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 1/k। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब आप लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडिंग बाई k। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो k चूँकि इन्फिनिटी के बराबर है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यानी बचेगा आपके पास क्या, 1 डिवाइडिंग बाई 1 बचेगा, तो ये आंसर आया इसका 1। मगर क्या हमें ln ऑफ y का आंसर चाहिए था, नहीं, हमें सिर्फ y का आंसर चाहिए था। तो ये ln यहाँ पे है = कि ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये एंटी ln बन जाएगा, एंटी लॉग, और एंटी लॉग है e, ये है e बन जाता है, e में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आंसर था, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 था ना, तो ये e की पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e की पावर 1 इस e, तो हमारे पास रॉ का जो आंसर आया वो आया e, और e की प्री डिफाइंड वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी वजह से ओवरऑल आंसर आया डाइवर्जिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फिर देखिएगा हम एक नए टेस्ट की तरफ मूव होते हैं। इस टेस्ट का नाम है रूट टेस्ट, ROOT रूट टेस्ट। इस रूट टेस्ट के अंदर जो रूल्स थे रॉ के वो सेम होंगे एज रेशियो टेस्ट। तो हम एक दफ़ा रेशियो टेस्ट को देख लें कि उसके रूल्स क्या थे।
रेशियो टेस्ट के अंदर ये था कि अगर रेशियो लेस देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जिंग, लेस देन 1 आया तो कन्वर्जिंग, और अगर इज इक्वल टू 1 आया तो इनकन्क्लूसिव। जो हमने रेशियो टेस्ट के अंदर रॉ की टर्मिनोलॉजी समझी थी, रूल्स देखे थे, वही इस पे अप्लाई होंगे रूट टेस्ट पे। बट रूट टेस्ट में ज़रा फ़र्क है काम में। वो ये फ़र्क है कि हमारे पास एक सवाल है, ये इस सवाल की पावर है के, तो अब हम इस सवाल की पावर के ऊपर फिर एक नई पावर क्रिएट करेंगे और वो होगी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 ओवर के, वो होगी 1 ओवर के। ठीक है, अब हमने ये कहा कि ये के से ये के कैंसिल हुआ तो बचा 4k प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2k माइनस 1। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेने के, तो के निकालने के बाद हमारे पास बचा क्या 4 प्लस 5 ओवर के एंड 1 ओवर के। ये तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी ज़ीरो, लिमिट अप्लाई करें तो 5 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी 0, तो हमारे पास बचा क्या 4 डिवाइडिंग बाई 2, तो 4 डिवाइडिंग बाई 2 इज़ 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग टेस्ट है। फिर से समझें, हम रूट टेस्ट की बात करते हैं। रूट टेस्ट के अंदर है रॉ, अगेन फॉर्मूले में रॉ इफ greater than 1 it's diverging, less than 1 it's converging and is equal to 1 is unconclusive। रूट टेस्ट के अंदर काम ये है कि जो हमारा सवाल है, सवाल के ऊपर पावर हम फिर से लगा देंगे, वो है 1 ओवर के। ठीक हो गया, पावर होगी 1 ओवर के। अब बचा हमारे पास क्या 4k प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2k माइनस 1। के से की कैंसिल होने के बाद फिर हमने ये कहा कि देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है के और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है के, तो हमने के कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा ये 5 ओवर के इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो वी लेफ्ट विद 4 डिवाइडिंग बाई 2 विच इज़ 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइवर्जिंग। और अगर ये डाइवर्जिंग है तो काम ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट की जिसका नाम है रूट टेस्ट, जिसका पहला सवाल हमने समझ लिया। अब हम इसके दूसरे सवाल की तरफ हैं। ये दूसरा सवाल है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, के डिवाइडिंग बाई 5 की पावर के होगा, के डिवाइडिंग बाई 5 की पावर के। ठीक है, तो एज पर द रूल इसके ऊपर पावर आप के अप्लाई, 1 ओवर के आप पावर अप्लाई कर दें। तो पावर को जब सॉल्व किया तो आया के की पावर 1 ओवर के और 5 की पावर ऑलरेडी के थी, तो उस के से के कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचा 5। ठीक है, अब 1 ओवर 5 चूँकि कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचा के की पावर 1 ओवर के। अब लिमिट अप्लाई करें तो के तो है इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, यानी इन्फिनिटी की पावर 0 मज़ा नहीं करता क्योंकि आंसर में इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो जब इन्फिनिटी आंसर में आ जाए तो हम ln की हेल्प लेते हैं, ln। तो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ k की पावर 1 ओवर के। तो पावर 1 ओवर के जब पहले लिखी जाएगी तो 1 ओवर के हो जाएगा और ये ln ऑफ k होगा। ठीक है, अब ln ऑफ k डिवाइडिंग बाई k बना आंसर। अब जब मैंने इसको भी देखा तब मैंने ये कहा कि लिमिट अप्लाई करने के बाद ये भी बनेगा इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी, ये भी आंसर नहीं चाहिए मुझे। तो अब मैंने इस्तेमाल किया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल रूल है ये। इस एल हॉस्पिटल रूल के बाद है हम इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विदाउट यूजिंग इट्स फॉर्मूला। तो ln ऑफ k का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर k होगा और डिनोमिनेटर में जब k का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये 1 आ गया और ऊपर हा 1 ओवर k। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आया 1 ओवर k इज़ 0। अब ये जो 0 है ये एक्चुअली ln ऑफ y इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ से ln हटाऊँगा तो ये e की पावर 0 कन्वर्ट हो जाएगा और एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर आता है। ठीक है, ये तो किसका आंसर निकला था, इसका आंसर निकला था। ये 1 किसका आंसर निकला है, y का। अब y हमने एक्चुअली सपोज कहाँ किया था भाई, हम y लेके चले थे इसे। ठीक है, k की पावर 1 ओवर के। मगर इससे पहले हम सवाल को देखें तो हमारे पास रॉ किसके बराबर था, 1 ओवर 5 ऑफ दिस। अब इस पूरी चीज़ को हमने y कहा और y का आंसर हमारे पास क्या आया, एंड में जाके 1, एंड में जाके y का आंसर आया 1। तो यानी 1 ओवर 5 ऑफ 1, आंसर इज 1 ओवर 5 एंड 1 ओवर 5 इज लेस देन 1, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कन्वर्जेंट। इस सवाल को मैं फिर से समझाता हूँ।
दोस्त ज़रा देखिएगा, आज की क्लास के अंदर हम एक और दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, वो है रूट टेस्ट। रूट टेस्ट के अंदर जो सवाल है उसकी पावर हो जाएगी 1/k। 1/k दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा k की पावर 1/k, और 5 की पावर k से k कैंसिल होने के बाद सिर्फ बचेगा 5। अब 1/5 क्योंकि कांस्टेंट है तो साइड पे निकाला तो k की पावर 1/k बची। इस पे अप्लाई कर दे लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर बनी 0। ये नॉट इक्वल टू 1 है तो हम इसको सपोज कर लेंगे y। अब y सपोज करने के बाद हमने किया ln ऑन बोथ साइड, तो जो पावर थी ये पहले आ गई और फिर लिखा गया ln ऑफ k। फिर जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो देखिए ln ऑफ k और डिनोमिनेटर में है k, तो ln ऑफ k इन्फिनिटी के बराबर है और k भी इन्फिनिटी के बराबर है, तो यानी ये जमा नहीं है, आंसर मज़ा नहीं आया। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें बट u डिवाइडिंग में v के फॉर्मूले से ना करें और डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ln ऑफ k का डिफ्रेंशिएट का आंसर आया 1/k, और k का डिफ्रेंशिएट हुआ 1। जब हमने 1/k यानी k की जगह पे उसकी लिमिट पुट की तो आंसर आया 0, यानी y इज इक्वल टू e टू द पावर 0। कैसे आया देखिए, ये है ln ऑफ y, ये है ln ऑफ y। तो जब मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये e की पावर बनेगी 0, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 है 1 के बराबर। ये तो मेरा निकला y का आंसर। अब सवाल के अंदर क्या था, रॉ इज इक्वल टू 1/5 और y लेके मैं चला था, इस y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1। ज़रा देखिएगा, मैंने सवाल दिया था ये रॉ इज इक्वल टू 1/5 और होल दिस थिंग, और ये होल दिस थिंग को मैंने सपोज कर लिया था y, और y का आंसर आया 1। तो इसकी वजह से मैंने लिखा 1/5 of 1, और 1/5 of 1 is 1/5 and 1/5 is less than 1, that's why we call it converging।